महानगर मुरादाबाद के इंदिरा चौक स्थित अंसारी स्कूल के सामने नुमान मंसूरी के कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर दिन भर आज इस तरह की बात चली कि जीएसटी को लेकर इनके यहाँ कुछ अधिकारी आए, अधिकारियों ने इनकी जांच पड़ताल की, इसको लेकर इनसे बात की गई है। हमने बारीकी से इनसे बातचीत की और जांच पड़ताल की, तो जांच में क्या आया आप देख सकते हैं। तहलका न्यूज़ चैनल पे नुमान मंसूरी ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि ये व्यापारियों का मामला जीएसटी व्यापारी पर लागू है। जीएसटी से ही करोड़ों रुपए, लाखों रुपए उत्तर प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो उसे मिलता है। किसी तरीके का भ्रम पैदा करना, किसी तरीके की अफवाह फैलाना उचित नहीं है, उन्होंने जानकारी देते हुए आगे बताया। नुमान मंसूरी जी, जीएसटी का क्या मतलब है? कुछ जीएसटी के लोग आपके यहाँ आए थे, क्या मामला था? आज 18 मार्च है, तो जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो रूटीन चेकिंग में और ऑडिट करने के लिए 2 टीमें SIB की आज आई थी हमारे ऑफिस में सुबह 11 बजे। तो उन्होंने आने के बाद हमसे कहा कि भाई आप अपने पेपर दिखा दिए। हमने उन्हें पेपर दिखा दिए सारे अपने। दूसरा ये कि उन्होंने बताया कि आपने वर्ष 2022 में जिन फर्मों से माल ख़रीदा था, कुछ फर्में ऐसी हैं उसमें 3-4 जो उन्हें वहाँ पर नहीं मिल रही लुधियाना में। तो उन्होंने कहा कि उन फर्मों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गया है। उनका कहना ये कि जब उनसे आपने माल ख़रीदा था तो उसका जो टैक्स है वो आप दीजिए। तो हमने उनसे कहा कि सर, अगर वो फर्में जब हमने माल लिया था तब हमने उनसे ई वे बिल भी लिया था और माल के साथ बिल भी लिया था, दोनों चीज़ें की थी। तो ई वे बिल जब जनरेट होता है जब फर्म एक्टिव होती है, तो फर्म कैंसिल होती तो फिर वो ई वे बिल कैसे जारी कर लिया उन्होंने? तो यानी कि तब एक्टिव थी जब ई वे बिल बना। अब आपने उसको बैक डेट में कैंसिल कर दिया, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती। इसकी जिम्मेदारी या तो उस व्यक्ति की बनती है जिसकी फर्म है, या उस विभाग की बनती है कि जिसने उसे पंजीकरण दिया। तो अब उनका कहना ये है कि सर आप जो है वो टैक्स आप दीजिए अगर आपने उनसे लिया है। तो हमने उन्हें बताया कि साहब हमारी ये परचेज है, सेल है। तो उन्होंने हमारे सारे पेपर परचेज सेल के सारे लिए, और लेने के बाद हमारी जो गोदाम है जहाँ हमारा माल रखा रहता है, जहाँ भट्टी लगी हुई, वहाँ पे सर्वे किया। उन्होंने स्टॉक को देखा, स्टॉक वेरीफाई किया। सब चीज़ें करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी अगर आप कह रहे हैं गलत बन रही है तो आप इसे अपील में जाइए, अपील कर दीजिए। हमने ठीक है, इसे अपीलीय अधिकारी को करेंगे पहले यहाँ जीएसटी विभाग में, और यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम किसी और के टैक्स की लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं बनती। दूसरा ये है कि कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि कुछ लोग भ्रमिक न्यूज़ फैला रहे हैं कि और गलत सलत फ़ोटो लगा के उसमें वायरल कर रहे हैं, माना पुलिस अधिकारी के साथ या किसी जनप्रतिनिधि के साथ वो गलत कृत्य कर रहे हैं। और वो गलत ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये विभाग का और व्यापारी के बीच का मामला है, ना कि किसी तरह से कोई अभी ना तो कोई चोरी साबित हुई है, ना कोई मैं मुजरिम हूँ। तो इस तरह की बातें करना, ये उम्र फैलाना बहुत गलत है, और मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी सोच रहा हूँ। अपने लीगल एडवाइज़र से मैंने बात की है कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रामक न्यूज़ फैलाई और जिन्होंने खुद ही फैसला ले लिया, ना तो वो जीएसटी के अधिकारी हैं ना जज हैं, उन्होंने खुद ही अपने आप ही फैसला लेके खुद ही सुना रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और सही खबर लोगों तक पहुँचानी चाहिए। देखिए, दूसरी बात ये कि विभाग से कोई लेटर मिलेगा तो मैं व्यापारी हूँ, रजिस्टर्ड 16 साल से व्यापार कर रहा हूँ, तो कोई आज का तो है नहीं। 16 साल से जब व्यापार कर रहे हैं, हम करोड़ों रुपए का सरकार को हर साल टैक्स दे रहे हैं जीएसटी। तो ऐसा तो है नहीं कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। 16 साल हो गए और हर साल हम करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं। दूसरी बात ये, अगर कोई डिपार्टमेंट हमें चोर साबित करे या डिपार्टमेंट विभागीय तौर पे कोई लेटर मिले तो उसकी कॉपी लें और वो छापें, मगर अपनी तरफ से किसी के बारे में उसकी छवि को धूमिल करना ये बहुत गलत बात है। और दूसरा ये कि किसी अधिकारी से अगर कोई बयान लेते मीडिया में, उसकी पहले मेरी बाइट लेते कि भाई आप क्या हुआ है, या किसी जो सक्षम अधिकारी हैं जो आए हैं टीम के, उनसे बयान लें। पाई गई थी तो उस पर ये जांच चल रही है, और अभी ये जांच चल रही है, प्रोसीडिंग में है। तो फाइनली हम आपको बता पाएंगे जब भी ये कंक्लूड हो पाएगा। तो वैसे ऑनर कौन है इस फर्म के? नुमान जी हैं। अच्छा। नुमान जी ऑनर नहीं है, उनकी पत्नी है ऑनर। क्या नाम, किस नाम से है? नुजहत। हाँ, नुजहत। अच्छा, क्या शिकायत क्या मिली थी? नहीं, शिकायत नहीं है, ये डाटा विश्लेषण पे कुछ कमियां पाई गई हैं। वो कंक्लूड जब होगा तो हमको बता दें। सर
ठीक है।